जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे निसार की, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार की, जिसको अभी हाल ही में नासा की लेबोरेटरी से इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अभी नासा का यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक लेबोरेटरी है, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में, वहां से इसको जो है दोस्तों रवाना कर दिया गया है इंडिया के लिए। और इंडिया में आकर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाना है। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का रडार है जो अपनी तरह का पहला रडार है जिसमें हम लोग दो तरह की रडार फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे हैं, एस बैंड और एल बैंड रडार फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही रडार में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और इसी वजह से ये खास हो गया है, क्योंकि अब इसकी वजह से, इसके प्रयोग से पृथ्वी के ऊपर, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर भी कोई चीज होगी ना, तो उसका भी क्लियर इमेज जो है वो रडार सिस्टम बना के भेज देगा। यानी पूरी पृथ्वी का एक बेहतरीन और व्यवस्थित मैप जो है, वो ये मैप जो है तैयार यहाँ पे करेगा। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में, निसार मिशन के बारे में और बातें जान लेते हैं। तो निसार मिशन की बात अगर करें तो 2014 में इनिशियली इसको साइन किया गया था नासा और इसरो के बीच में। इंडिया और अमेरिका के बीच में 2014 में एक पार्टनरशिप के लिए एक समझौता किया गया था। उसके तहत ये 2024 में दोस्तों बन के तैयार होना था, यानी 2024 में इसको लॉन्च किया जाना है जनवरी में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही ये पृथ्वी की जो पोलर ऑर्बिट है उसमें वहां पर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए काम करेगा और पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में जिनको नहीं पता, बता दूं कि पृथ्वी से ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर जो 2000 किलोमीटर का इलाका होता है, समझ गए ना? पृथ्वी से अगर हम सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ जाएंगे, तो ऊपर आसमान की तरफ जाने पर जो 2000 किलोमीटर तक का इलाका होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, तो उसी लो अर्थ ऑर्बिट में ये हमारा निसार जो मिशन है वो रहेगा, रडार रहेगा। और पूरे ग्लोब का नक्शा जो है ये 12 दिन में ही पूरा बना के दे देगा। यानी एक चक्कर लगाएगा पृथ्वी का 12 दिनों में, और उस 12 दिनों के चक्कर में ये पूरी पृथ्वी के नक्शे को जो है बनाकर दे देगा। तो ये इसकी खास बात है यहाँ पर निसार मिशन की। इस समय एक पूरे पृथ्वी का एक बेहतरीन और व्यवस्थित नक्शा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी एक बार देख लीजिए। तो 2800 किलोग्राम का ये है, 2800 किलोग्राम का सैटेलाइट है ये, जिसमें एस बैंड और एल बैंड दोनों प्रकार की जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है उसको यूज किया गया है। डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग जो है इसकी, वही इसकी क्वालिटी को इतना बढ़िया बनाती है कि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर भी अगर कोई चीज होगी तो उसको भी इमेज बना के भेज देगा। अब इसमें से नासा ने क्या क्या प्रोवाइड किया है? तो नासा ने इसमें से एल बैंड रडार जो है वो नासा ने प्रोवाइड किया है। इसका जो जीपीएस सिस्टम है वो नासा के तरफ से दिया गया है। जो इसकी हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर है वो भी दोस्तों यहाँ पर जो है नासा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। डेटा को स्टोर करने के लिए जो रिकॉर्डर दिया गया है वो भी नासा की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इसका जो पेलोड डेटा सब सिस्टम है वो भी नासा की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे इसरो ने क्या दिया है? तो इसरो ने क्या दिया है, जो एस बैंड रडार है वो इसरो ने दिया है। दो यूज होंगे ना, एल बैंड और एस बैंड। तो एल बैंड किसने दे दिया? नासा ने। और एस बैंड किसने दिया? हमारे अपने इसरो ने दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जीएसएलवी जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भी अपने इसरो के द्वारा ही दिया जाएगा। और इसरो के इसी लॉन्च व्हीकल से इस रडार सिस्टम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस बैंड रडार होते हैं जिनको नासा की जगह इसरो प्रोवाइड करा रहा है, नासा तो एल बैंड को प्रोवाइड करा रहा है, इसरो करा रहा है एस बैंड को प्रोवाइड। तो ये क्या होते हैं? ये 8 से 15 सेंटीमीटर वेवलेंथ के बीच में काम करते हैं और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों है, तो ये इजीली जो है वो एटेन्यूएटेड नहीं होते। ठीक है, यही इसका फायदा है कि भाई आसानी से जो है काम कर पाते हैं और क्लियर इमेज यहाँ पर ये दे पाते हैं। ठीक है ना? चाहे भाई हमें दूर की इमेज बनानी हो, चाहे वो पास की रेंज में ऑब्जर्वेशन करना हो, चाहे वेदर ऑब्जर्वेशन करना हो, किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन वो उसको ईजी बना देता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, 39 फीट का एक स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो क्या करेगा भाई, फोकस देगा, है ना? जो रडार का सिग्नल है उस सिग्नल को फोकस करने के लिए क्या करेगा, ये अपवर्ड जो फेसिंग होगी उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक एंटीना रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सार का प्रयोग करके निसार क्या करना चाहता है, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेगा। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर भी कोई चीज होगी, यानी पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर की कोई चीज पड़ी हुई है
ना, तो उसका इमेज भी जो है ये आपको बता देगा, है ना, उसका इमेज भी आपको दे देगा। इसको सीधी भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए आपने कलाई में घड़ी बांधकर चल रहे हैं, तो उस घड़ी में कितना समय बज रहा है ना, उस समय को भी ये रडार सिस्टम जो है वो देख लेगा, उसका इमेज बना देगा और आपकी घड़ी में क्या समय बज रहा है उसको ये बता देगा। इतना परफेक्ट और इतना हाई रेजोल्यूशन इमेज ये क्रिएट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, हर तरह के मौसम में रात दिन सब तरह के मौसम में ये डेटा को कलेक्ट कर सकता है। ये इसकी खूबी है, ये इसकी क्वालिटी है। और यहाँ पर भाई बहुत सारे जो ग्लोबल साइंस ऑपरेशंस हैं, उनको ये पूरे 3 साल तक यहाँ से करेगा और उसका फायदा दोनों ही देशों को मिलेगा। साथ में विश्व की अन्य एजेंसीज को भी इसका डेटा जो है वो फायदा पहुंचाएगा। अब यहाँ पे आगे भविष्य में इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों, वो भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि अर्थ साइंस को फायदा बहुत होगा, है ना। जो बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन हमारी अर्थ के सरफेस के बारे में हमें अभी तक नहीं मालूम है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अभी पृथ्वी के जो अनछुए हैं, जहां पर हम नहीं जा पाए हैं, तो ऐसे इलाकों की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी पर चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे मिट्टी चेंज हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो अर्थ में ऐसे चेंजेस जो हो रहे हैं उनकी इमेज यहाँ पे प्रोवाइड करा पाएगा। जो नेचुरल हजार्ड्स हैं उनकी प्रोवाइड करा पाएगा। जो इकोसिस्टम कहीं अगर मान लीजिए डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं मान लीजिए तालाब सूख रहे हैं, समुद्र सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, या मान लीजिए कहीं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उनके फटाफट से इंफॉर्मेशन और क्लियर इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अर्थ का सिस्टम है, उसकी प्रोसेस, क्लाइमेट चेंज वगैरह को जानने के समझने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। भाई देखिए, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक है या हमारे सुनामी है, वोल्केनिक इरप्शन है ना, उनके लिए हम लोग को फास्टर रिस्पॉन्स करने में मदद करेगा। तेजी से हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्यों? हमें पहले से ही पता हो रहेगा कि भाई वहां से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए समुद्र में दूर कहीं सुनामी जनरेट हुआ और वो सुनामी आगे बढ़ते बढ़ते आ रहा है। अब उस सुनामी की अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जैक्ट मिल गई, तो हम उसके लिए एक बढ़िया क्विक रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे असेसमेंट हम लोग वहां पे कर पाएंगे, रिस्क असेसमेंट जो है वो हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये इसके बेनिफिट फ्यूचर में होने वाले। इसके अलावा एग्रीकल्चर को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट होता है, फूड सिक्योरिटी होती है, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर है, लैंड यूज है, क्रॉप ग्रोथ है, उन सब की इंफॉर्मेशन हम इस सैटेलाइट के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो अपनी फसल को और अच्छा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं, है ना, कि कहीं पे मान लीजिए तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा, कहीं पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हमारा जो है वो किस तरीके का है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इस तरीके से हम मॉनिटरिंग भी यहाँ पर इसके थ्रू कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज संबंधित जितनी भी हमारे इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, चाहे वो सी लेवल का बढ़ना हो, चाहे कार्बन स्टोरेज का चेंज होना हो, है ना, उन सब की इंफॉर्मेशन ये अपनी क्लियर क्लियर इमेजेस से हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत बेहतरीन इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत काम का ये निसार मिशन हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लेके आता रहूंगा। बने रहिए दिशा पब्लिकेशन पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस्य से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।